हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। अखिलेश जी आज रामपुर में हैं, तो सबसे पहले रामपुर से ही बात शुरू करेंगे। आजम खान साहब गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का, लगातार सीटें भी रही हैं, लेकिन जितने मुकदमे हैं और अभी जो कार्रवाई चल रही है उस पर वोकल रही है समाजवादी पार्टी। देखिए, जिसकी जितनी छोटी सोच होती है उतने ही छोटे आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के खिलाफ है, नेगेटिव पॉलिटिक्स करती है, नकारात्मक मुद्दे उठाती है। भारतीय जनता पार्टी को इस बार जनता जवाब देने जा रही है और पहले ही चरण में जनता ने फैसला सुना दिया है कि इनका सफाया होगा उत्तर प्रदेश से। इस साल जो परिणाम 10 मार्च को आना था वो पहले चरण की जनता ने 10 फरवरी को ही सुना दिया। अखिलेश जी, मैं फिर से ये सवाल आजम खान साहब के ऊपर स्पेशली इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप वोकल रहे हैं, बोलते रहे हैं कि भाई मुकदमे दर्ज हुए, फर्जी मुकदमे लगे हैं, ऐसा समाजवादी पार्टी कहती है, आप कहते हैं। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जिसकी जितनी छोटी सोच है उसी तरह के छोटे आरोप लगाए हैं। किताबों का चोरी करना, जानवरों का चोरी करना है, मिट्टी का चोरी करना है और साथ ही साथ और धाराएं लगाने का काम किया है। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय मदद करेगा। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा और रामपुर का जिस तरीके से विकास हो रहा था, यूनिवर्सिटी बन रही थी, सड़कें बन रही थी, पुल बन रहे थे, बिजली का इंतजाम हो रहा था, स्वास्थ्य सेवाएं बनाई जा रही थी, वो पुनः एक बार रामपुर में शुरू होगा। उन्नाव को लेके एक सवाल है अखिलेश जी, आप समाजवादी पार्टी के लीडर बताए जा रहे हैं कि जिनके घर में वो डेड बॉडी मिली, गार्डन में मिली, तो आपका क्या कहना है? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ट्वीट भी करा है उसमें। वो समाजवादी पार्टी का न सदस्य है न पदाधिकारी है जिस पे आरोप है। वो समाजवादी पार्टी का न सदस्य है न पदाधिकारी है। उसके पिताजी जो समाजवादी पार्टी में थे वो 4 साल पहले मर चुके हैं। आखिरकार पुलिस ने इतना डिले क्यों किया? पुलिस पे क्या दबाव था? तहरीर देने के बाद, माँ ने जो तहरीर दी उसके देने के बाद इतने दिन पुलिस को क्यों लगे जांच में? क्यों पुलिस ने कड़ी कार्रवाई नहीं की? आखिरकार पुलिस पे आरोप क्यों लगा रही है बेटी की माँ? तो ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस को देना चाहिए। अगर कोई जिम्मेदारी थी तो पुलिस की थी। तहरीर देने के बाद कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अखिलेश जी, एक सवाल है मेरा हिजाब को लेके, बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, आप कैसे देखते हैं? माँ जो बुर्का पहनने को लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी उसमें देखने को मिल रही है और असउद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, लेकिन हिजाब को लेके क्या कुछ? देखिए, समाजवादी पार्टी अपने बुनियादी सवालों पर लड़ रही है। उत्तर प्रदेश का चुनाव बुनियादी सवालों पे हो रहा है और अगर कोई भी किसी के धर्म जात को लेकर के आरोप लगाता है, कानून के अंदर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हिजाब को लेके अखिलेश जी, मैं फिर से आपसे एक बार पूछ रहा हूँ। पूछने की जरूरत नहीं, मैंने ये कहा कि हमारा संविधान, हमारा प्रेम्बल जो कहता है उस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। हमारा प्रेम्बल, हमारा संविधान अधिकार देता है कि हम कोई भी धर्म माने, कोई भी पहनावा हो, इसलिए जो भी इस तरह का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? पहले हमारी आपसे बात भी हुई, पहले ही चरण में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। कितनी सीटें? सीटें सबसे ज्यादा गठबंधन जीतने जा रहा है।